राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। ये ग्रह गोचर नक्षत्र परिवर्तन सब आपकी चंद्र राशि पर इफेक्ट डालते हैं, तो ये जानकारी चंद्र कुंडली के आधार पर है। सबसे ज़रूरी बात कि आप अपनी कुंडली को ज़रूर देखें कि शनि की पोजीशन क्या है। आपकी पत्री देखिए 70% लागू होती है और जो यूनिवर्स गोचर होता है वो 30% इफेक्ट डालता है, तो दोनों मिल करके हम पर लागू होती हैं। इसलिए अपनी पत्री को भी देखें कि कोई ग्रह पापदृष्ट तो नहीं है, मार्क्रेश तो नहीं है, नीच तो नहीं है, वक्री तो नहीं है। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि जितना महत्व ग्रह का राशि परिवर्तन का होता है, ग्रह की दृष्टियों का होता है, शनि के चरण का होता है, उससे ज़्यादा महत्व होता है किसी ग्रह का नक्षत्र में परिवर्तन, कि ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग अनुरूप जो है फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ग्रह उसी के अकॉर्डिंग अपना स्वभाव बना लेता है, क्योंकि ग्रह उस नक्षत्र के गुण और अवगुण को अपना लेते हैं। यदि आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही फल प्रदान करता है तो वह अत्यंत बलवान होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनि प्रचंड बलशाली हो जाएंगे, काफी बल उनको प्राप्त हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपको अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगे। जिन पर शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है उनके लिए विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। कन्या राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में प्रचंड बलशाली हुए शनिदेव का 28 अप्रैल 2025 की सुबह 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। कब तक? 3 अक्टूबर रात्रि 9:49 तक। उत्तरा भाद्रपद में गोचर के दौरान ही शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्र अवस्था में ही ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। देखिए, शनि कर्म के प्रतीक माने गए हैं। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। शनि 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इस समय शनि कन्या राशि से आपके सप्तम भाव में यानी कि 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। तो ये गोचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है और कई परिणाम रिजल्ट लाने वाला है। या तो आपको कोई पुरस्कार, इनाम, फल, तोहफा दे करके जाएगा या दंड दे करके जाएंगे शनिदेव। चलिए जानते हैं विस्तार से। शनिदेव 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अहिर बुधन्य हैं। इनका स्वभाव स्थिरता, गहराई, सोच, कठिन तप, ये अनकन्वेंशनल थिंकिंग यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर के कुछ नया सोचना, आपके अंदर मंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा को जागृत करना है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि आपके 5th हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं, यानी कि पंचमेश और षष्ठेश होकर शनि आपके सप्तम 7th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस आपके रिश्ते, मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, विवाह का, बिजनेस पार्टनरशिप का, ये पब्लिक इमेज का भी होता है, मतलब आपकी सार्वजनिक छवि कैसी है। और अब यहाँ शनिदेव विराजमान है और शनि अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और ये आपको पुरस्कृत भी करेंगे, फल भी देंगे और कर्मों के अनुसार दंड भी देंगे। यदि आप आलस्य है आपके अंदर, स्वार्थी हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब आप में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बस कि काम को टालने की प्रवृत्ति है, असंयमित हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, बिना मेहनत किए चाहते हैं कि रिजल्ट प्राप्त हो जाए, तो ये शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए जानते हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, शनिदेव आपके 5th हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं। 7th हाउस में शनि की राहु के साथ युति है 7th हाउस में, और बुध शुक्र भी विराजमान है। गुरु बृहस्पति देखिए आपके 9th हाउस भाग्य भाव में विराजमान है। 1st हाउस में केतु देव विराजमान है आपकी ही राशि में। शनि का ये नक्षत्र गोचर का प्रभाव देखिए, सबसे पहले 7th हाउस में पार्टनरशिप के भाव में, मैरिड लाइफ का भाव है। ये शनि जल तत्व राशि में है। थोड़े से ये स्लो मूवमेंट प्लेनेट है। ये थोड़ा शांत रहते हुए मतलब शांति से रिजल्ट देते हैं। शनि गर्म ग्रह नहीं माने जाते हैं, ये शांत ठंडे ग्रह माने जाते हैं क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूरी पर है। इनका गोचर 7th हाउस में होना
इनका अच्छा माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में ये शुक्र का भाव है और शुक्र और शनि की मित्रता भी है। शनि के साथ जब तक राहु रहेंगे तो जातक विवाह करना चाहता है तो विलंब देखने को मिलेगा, कोई ना कोई मतलब अड़चन आएगी ही। शुक्र और बुध भी यहाँ विराजमान है तो बिजनेस पार्टनरशिप में स्थिरता प्रदान करते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रख करके भी चलिएगा, पार्टनरशिप में कोई अनबन ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो, वाद विवाद ना हो, मतभेद हो सकते हैं आपके, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको अपने पार्टनर के प्रति भी लॉयल रहना है, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। आपको समाज में कितना मान सम्मान प्राप्त होगा ये इसी भाव से देखा जाता है। यदि आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब आपकी बढ़ेगी। देखिए मैं आपको एक चीज के लिए वार्निंग भी दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे शनिदेव विराजमान है। तो यदि आपका कार्य कोर्ट केस से है, मतलब आप वकील हैं, कोई आप मतलब कि स्पीकर है, पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर चलना होगा। शुक्र और बुध की युति अच्छी मानी जाती है, बुध लेकिन नीच के हैं तो यहाँ बुध का नीच भंग हो रहा है, लेकिन शुक्र उच्च के हैं। आपके मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में यदि कोई खटपट थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वाद विवाद था, कोई उलझन थी तो शनि शुक्र बुध की युति से सब ये सॉल्व हो जाएगी। यहाँ शनि आपके 5th हाउस पंचमेश के स्वामी होकर सप्तमेश यानी कि 7th हाउस में उच्च शुक्र के साथ युति बना करके बैठे हैं तो प्रेम विवाह लव रिलेशन में आपको सफलता हासिल होगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका मतलब बॉन्ड भी अच्छा बनेगा और बौद्धिक स्तर पर काफी अच्छा बॉन्ड रहने वाला है। ये भाव बिजनेस का, यदि आप फैशन, मीडिया, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, ज्वेलरी से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों के लिए उत्तम समय होगा। राहु का मेल है शुक्र के साथ तो आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहे। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं तो शनिदेव भी विराजमान है, ये दंड देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये शनि राहु की युति जो है थोड़ा सा ये काम करवा देती है कि मेल है तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ थोड़ा सा आकर्षित करवा देती है, तो थोड़ा बच के रहिएगा, लॉयल रहिए। 5th हाउस के स्वामी है शनिदेव तो आपके सोच विचार में इस दौरान गंभीरता, गहराई देखी जाएगी। आप मतलब रियलिस्टिक होंगे, कोई भी डिसीजन, निर्णय आप मतलब जल्दबाजी में नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ कर लेंगे, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड ले रहे हो या आप अपनी लाइफ के लिए ले रहे हो। मतलब योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य करेंगे और आप इसमें सफल भी होंगे। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में शनि नीच के हैं, पीड़ित हैं, तो क्या देखने को मिलेगा? फिर आपके अंदर डर, भय, आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी। शनि आपके पंचमेश 5th हाउस के स्वामी होकर के 7th हाउस में बैठे हैं तो 5th हाउस किस चीज़ का? ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, टेक्निकल, लॉ, एजुकेशन का, रिसर्च का, मैकेनिकल का, एस्ट्रोलॉजी का। तो इन क्षेत्र फील्डों में आप हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको सफलता प्रदान करेंगे। यदि आप किसी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरी मेहनत से तो आपको सफलता दिलवाएंगे ये। शनि आपकी कुंडली में नीच है तो संतान से टकराव, विवाद मतलब जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लव रिलेशन में भी प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। लव रिलेशन में यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा सा सावधानी रखिएगा क्योंकि 5th हाउस शेयर मार्केट का भी होता है। इस टाइम पीरियड में मतलब कि आप बिल्कुल मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं आपको बिल्कुल मना कर रही हूँ, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शनि आपके सस्टेस हैं, 6th हाउस के भी स्वामी है और 7th हाउस में। तो 6th हाउस किस चीज़ का होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो ये यहाँ इनका नाश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि वालों अभी भी आपको बच के रहना है। यहाँ ये आपको राहत नहीं दे रहे। तो आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? जॉइंट पेन, हड्डियां संबंधी, नसों संबंधी समस्या हो सकती है। देखिए 6th हाउस का स्वामी 7th हाउस में, वो आपके पार्टनर का होता है तो इस दौरान आप अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। बिजनेस व्यापार के लिए अगर कर्ज, लोन आपको लेना पड़ रहा है तो क्योंकि सस्टेस के स्वामी सप्तमेश में है तो 7th हाउस बिजनेस का होता है तो लेना पड़ सकता है, तो ये इसके लिए अच्छा योग है। देखिए 6th हाउस से जॉब, नौकरी भी देखी जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर जॉब हो, दोनों देखी जाती हैं। जॉब में शनिदेव आपको सक्सेस, सफलता दिलवा रहे हैं, लेकिन शनि है ऐसे थोड़ी दे देंगे। कर्म, मेहनत, हार्ड वर्क करवा रहे हैं तब सफलता आपको प्रदान कर रहे हैं। देखिए यदि आप सोशल, समाज सेवा, NGO, इंश्योरेंस के फील्ड में हैं
तो डेफिनेटली सफलता आपको देंगे। अगर कोर्ट में कोई केस है तो आपके पक्ष में रहेगा, शत्रुओं का नाश करेंगे। देखिए शनि स्लो मूवमेंट प्लैनेट है तो धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, लेकिन देते जरूर है, स्थायित्व देते हैं। शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस पर है, तो स्वभाव में इस दौरान आप में मतलब थोड़ी सी गंभीरता देखी जाएगी, देखने को मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य पर मैं फिर कह रही हूँ कि ध्यान रख के चलेगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी पैतृक संबंधी मामलों में ये रिजल्ट देंगे, लेकिन धीरे धीरे देखने को मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पे, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ क्या हो सकता है, पिता से अनबन हो सकता है, आपके गुरु का मतलब कोई आपसे उम्र में बड़े हैं रिश्तों में, तो उनसे भी अनबन हो सकती है। तो थोड़ा सा संभल के चलेगा और वाणी पर विशेष तौर से कंट्रोल रख के चलिएगा। शनि का ये गोचर देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा और स्थिरता देने वाला है। वैसे भी शनि आपकी राशि के स्वामी है, उनके मित्र हैं और कन्या राशि के ये कारक ग्रह हैं। ये नक्षत्र आपकी अंतरात्मा को जागृत करने वाला है। ये ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जब आप अपनी मंजिल और उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। देखिए उपाय तो आपको करके चलने पड़ेंगे। अगर शनि का अच्छा रिजल्ट चाहिए और बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उपाय ज़रूर कीजिएगा। शनि मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए, या नीलांजन समवाशम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तं शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप कीजिए। और संध्या समय शनिवार के दिन आप पीपल पर एक दिया जलाएं। दूसरा उपाय कीजिएगा कि आप अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम या नेत्रहीन कोई आपके यहाँ है तो वहाँ जाकर के सेवा कीजिए, मदद कीजिए उन लोगों की। तीसरा देखिए, आपको मैं कहती हूँ ना शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है, क्योंकि शनिदेव के गुरु हैं शिव। तो आप सोमवार को शनिवार को 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के, काले तिल डाल करके आप जा कर के शिवलिंग पर अर्पित करें और बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि आपको रुद्राष्टकम का पाठ याद है तो बहुत बेहतरीन। ये बोलते हुए यदि आप शिवलिंग पर जल करेंगे, अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर शनि आपको इतना प्रताड़ित नहीं करते। मैं बता देती हूँ कि वो कौन सा है। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरम चिदाकाश माकाश वासम भजियम निराकार मोंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम ग्रीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तुम। देखिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी अगर मैं पूरा सुनाने बैठी, वीडियो लंबी हो जाएगी। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, दूसरे को धोखा ना दें, सेवा कीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। बस आलस को त्याग दीजिए, मेहनत कीजिए, फिर शनि से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।